जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 48। चंदु चवै बरु अनल कन सुधा होई बिषतूल सपने हूँ कबहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि जब कैकेयी के दो वरदानों के विषय में अयोध्या वासियों को पता चला तो वो किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं और किस प्रकार से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया उनकी हो रही है। एक विधात ही दूषण देही सुधा दिखाई दीन विष जेही। एक कहते हैं विधाता को दोष दे रहे हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। एक विधाता को दोष दे रहे हैं और कहते हैं कि विधाता ने उनको अमृत के दर्शन कराकर और फिर पीते समय विष पकड़ा दिया। मतलब दिखाया तो उनको अमृत और जैसे ही हाथ फैला दिया तो उस हाथ में विष रख दिया। खरभरु नगर सोच सब काहू दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। इस प्रकार की अलग अलग प्रतिक्रियाएं कल भी हम लोगों ने पढ़ी। उससे नगर भर में सोच के कारण, विषाद के कारण खलबली सी मच गई। कोई शांत और स्थिर अवस्था में नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति सोच और चिंता में पड़ जाता है तो उसके भीतर जो है स्थिरता समाप्त हो जाती है, शांति अवस्था समाप्त हो जाती है, एक खलबली व्याप्त हो जाती है और वो अजीब सी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ से काफी दूर तक हम जीव की इसी अवस्था को समझेंगे, देखेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे और उस अवस्था में किस प्रकार से हमें धीरज धारण करना है, किस प्रकार से हमें उस अवस्था का सामना करना है, ये राम दिखाएंगे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। तो बाकी जितने भी लोगों का आचरण है वो जीव का आचरण है, पर उस अवस्था में आदर्श आचरण क्या है, स्थिर भाव क्या है, समभाव क्या है, वो हमें राम के आचरण से समझने की कोशिश करनी है। तो नगर भर में खलबली सी मच गई, दुसह दाह उर मिठा उछाहू। सभी के हृदय असहनीय दुख के कारण जल उठे, दहक उठे और जो उत्साह था वो समाप्त हो गया। समभाव क्या होता है यहाँ पर इसको हम समझेंगे। राम को राज्याभिषेक की जब सूचना मिली कि उनको युवराज पद दिया जाएगा तब वो चिंता में गए, वो उत्साह में नहीं गए, वो प्रसन्नता में नहीं गए, वो पार्टी नहीं करने लगे, वो सारे दोस्तों को दौड़ दौड़ के बताने नहीं लगे। वो उनका मन में जो विचार आया कि सब भाइयों में से खाली एक भाई को, ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक क्यों, ये समानता का भाव सबके साथ क्यों नहीं। तो चूंकि उन्होंने अपनी जो भावना थी उसको सब में बांट दिया तो वो समभाव में हो गए। वो उत्साह से, अति उत्साह की अतिरेकता से बच गए। और जो बाकी लोग थे, वही जो हमने कहा कि बाकी जीव किस तरह से रिएक्ट करता है, वो हमें नगर वासियों से, माता पिता से, इन सब से देखने, तो जिसके मन में जितना उत्साह था वो उतने दुख को ही प्राप्त होगा, वो उतने ही शोक को प्राप्त होगा। और जिसके मन में समानता का भाव था, समभाव की अवस्था में था, वो तभी विसंभाव में रहेगा। तो नगर वासियों में बहुत उत्साह बढ़ गया था। रात भर इसलिए नहीं नींद पड़ी थी कि सुबह इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर आयोजन देखना है, तो इतना उत्साह था, इसलिए दुस्सह दाह उर मिटा उछाहू। वो उत्साह मिट गया और दुस्सह दाह में पड़ गए, शोक विषाद की जल उठने वाली अवस्था को पहुंच गए। तो यहां से समझने वाली बात क्या है कि जब आपको कोई अच्छी खबर मिले जो सफलता सूचक हो, जो सांसारिक सफलता सूचक हो, तो आपको बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उस समय अपने मनोभावों को नियंत्रण करना सीख लिया तो दुख के समय आपके मनोभाव अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी। नो, डोंट रिएक्ट। बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ये संसार का राजकाज है ना। तो आप दुख में अगर आपको समझाने कोई बैठ जाएगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे। अरे हमें ज्ञान की बात मत बताओ, हमें पता वास्तव में सबको है, पता वास्तव में सबको है, पर उतारता कौन है। तो इसलिए जब आप प्रसन्नता की अवस्था में हैं तब आपकी जो भी हार्मोन होते हैं, जो भी आपकी शारीरिक अवस्था होती है, जो दिमागी अवस्था होती है, वो पॉजिटिव मोड में होती है।
उस समय आप अपने आप को ट्रेंड करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, ट्यून्ड करोगे, तो आपके लिए आसान है। गाड़ी जब बढ़िया कंडीशन में है तो आप उसको चाहे जो गियर लगाते जाओ वो खट 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 लगती चली जाएगी। और गाड़ी सर्विसिंग नहीं हुई है, बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है, आप चाहते हो अभी आप 120 से सीधे आप फर्स्ट गियर में ले आओ, गड़गड़ा के बंद हो जाएगी। तो जब आप अपनी पॉजिटिव अवस्था में है तब अपने आप को ट्यून्ड करिए। आती है खुशी, हम लोगों को भी आती है, लेकिन हमें तुरंत सिखाना पड़ता है। और सिखाइए कि नहीं, इसमें किसके घर में विवाह नहीं होता, कि किसके घर में पुत्र पुत्री का जन्म नहीं होता, कि किसकी नौकरी नहीं लगती, कि कौन कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करता है। आपका बिरला हो गया है जो आप ऐसे दुनिया में उछले कूदे फिर रहे हैं, सबको बताते फिर रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए, तो जब दुख आएगा तो आपका दिमाग, आपको नहीं करना, अब आपका दिमाग, आपका विवेक, आपकी सोच, आप अरे किसको दुख नहीं आता, ठीक है ये भी निकल जाए, तब आपको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ट्रेनिंग अपनी ट्यूनिंग होती है जब हम पॉजिटिव मोड में होते हैं। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विषु जेही, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर्मिटा उछाहू, विप्र वधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। और महल में, राज भवन में जो ब्राह्मणों की वधुएं थी, जिनको सदा एक आदर का स्थान प्राप्त होता है समाज में, और जो कुल की बड़ी बूढ़ियां थी और कैकई की प्रिय भी थी, जिनकी बात कैकेयी सुनती थी, जिनको मानती थी, उनकी अपनी ग्रुपिंग थी, लागी लगी देन सिखसील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। वो कैकेयी को उसकी शीलता का, स्वभाव का, दुनियादारी का सब सिखाते हुए उसको सीख देने लगी, और वो वचन कैकेयी को वाण के समान लग रहे थे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहा यहु सब जग जाना। कहती है तुमको तो सारा संसार जानता है, तुम सदा से यही कहती आई हो कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना, राम के समान तो मुझे भरत भी प्रिय नहीं, अर्थात मुझे सबसे अधिक राम प्रिय हैं, यही तुम कहती आई हो, यही सारा संसार जानता है। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। तुमने तो राम पर सदा स्वाभाविक, सहज, बनावटी प्यार नहीं दिखाया है। जो घर में व्यक्ति रहता है ना, जैसे सौतेली माता हो, उसका पुत्र हो, उसकी सौत का पुत्र हो, 4 घड़ी के लिए कोई मेहमान आया, उसने बड़े प्रेम से उसके साथ व्यवहार किया, पुचकारा, प्यार किया, और बाहर जो मोहल्ले वाली गई वो कहेंगे भाई बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बेटे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती, बहुत बढ़िया हैं वो तो। लेकिन जो 24 घंटे आपके साथ रह रहा, उसके साथ आप कब तक असहज व्यवहार, बनावटी व्यवहार करेंगे? तो वो जो घर वाले देखते हैं, वो सहज, आपका जो सहज स्वाभाविक स्वरूप है वही देखते हैं। तो वही कह रही है, करहु राम पर सहज स्नेह, तुम्हारा स्नेह तो राम पर बहुत सहज और स्वाभाविक था। कही अपराध आज बन देहु, कौन से अपराध के लिए आज तुम उनको वन देने का सोच बैठी हो, ठान बैठी हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। तुमने सौत के साथ भी कभी ईर्ष्या का भाव नहीं रखा। तुम्हारी प्रीत जो है वो प्रमाण है पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए। तुम्हारा प्रेम सौत के साथ भी जग जाहिर है। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लाग वज्र पुर पारा। अब कौशल्या ने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ कर दिया है जो तुम ऐसा वज्राघात पूरे राज्य नगर पर कर रही हो? भाई जिससे नाराज हो उससे बिगाड़ लो। अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया है, तुमको बुरी भी लग गई है, तो कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहिलागी वज्र पुरपारा। जो तुमने पूरे नगर पर इस प्रकार का वज्राघात कर दिया है। सिय की पिय संग परिहरि, लखन की रही है धाम, राजू की भूंज अब भरतपुर, नप कीजिए बिनु राम। अब जो होने वाला है वो सबके मुख से निकलने लगा है। इसलिए कहते हैं शुभ शुभ बोलो, जैसा विचार आएगा, जैसा बोलोगे वो क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ पर उस स्थिति को, उस प्रेम भाव को सब लोग जानते हैं। कहते हैं कि सीता क्या अपने पति के बिना रहेंगी यहाँ, कि वो भी त्याग के चली जाएंगी, और लक्ष्मण क्या इस धाम में वास करेंगे? फिर ऐसे राज्य को क्या भरत बूंज बूंज के खाएंगे? क्या करेंगे? जिस राज्य में न राम है, न लक्ष्मण जैसा भाई है, न सीता जैसी उनकी माता जैसी भाभी है, तो और राजा क्या राम के बिना जीवित रहेंगे?
तो ऐसे राज्य को क्या भरत भूंजेंगे, यानी वो उसका क्या सुख वैभव उठा पाएंगे, उसको अच्छे से चला पाएंगे। अस विचारी उर छाड़ई कोहू, शोक कलंक कोठ जनि होहू, भरत ही अवश्य देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। ऐसा विचार करके सब उनको समझा रहे हैं कि अरे भरत को राज्य गद्दी ही तो चाहिए तुम्हें, तो ये क्रोध छोड़ो, कौन सी ऐसी बात है, तो क्रोध को छोड़ दो और कलंक की कोठी मत बनो। भाई भरत को राजा मान लो कि तुम्हें कोई कलंकित नहीं करेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा पुत्र का भला हो, तो इसमें कोई तुम्हें कलंक नहीं देगा, कोई दोष नहीं देगा। भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, भरत को अवश्य ही युवराज पद दो, कानन काह राम का राजू। पर आज राम को वन में क्या काम है, तुम किस कारण से राम को वन भेजना चाहती हो। और देखिए उसके साथ साथ उसका तरीका भी, उपाय भी बता रही हैं। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बर दूसर दे। कहते हैं राम राज्य के भूखे नहीं है, वो स्त्रियां कह रही हैं, राम राज्य के भूखे नहीं है, वो तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, और विषय कामनाओं की तरफ से उनका रूखा व्यवहार है, उनकी तरफ उनका कोई चाव नहीं। धर्म की धुरी को धुरी सब लोग जानते हैं, सब अपनी धुरी के इर्द गिर्द ही कोई भी, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो, चाहे वो जैविक पदार्थ हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो एटम हो, सब अपनी धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो राम तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जो धर्म की धुरी धारण कर लेता है वो विषय कामनाओं से मुक्त हो जाता है, यह होना पड़ता है। अलग अलग जीव की अवस्था है। दशरथ धर्म धुरी को धारण करके उनको विषय कामनाओं से रहित होना पड़ा, पर राम राम है, वो धर्म की धुरी को धारण करके विषय कामनाओं से रहित है, क्योंकि वो निर्गुण परम ब्रह्म है। गुरु ग्रह बसहु, अगर तुमको यही सुहाता है कि राम जब भरत राजकाज करे, तो देखिए व्यक्ति अपनी अवस्था से सबको सोचता है कि कहीं तुमको ईर्ष्या ना हो, कहीं तुम्हें डर ना लगे कि रोज देखिए ये हमारा ऐसे ऐसे रहना, तो इनके मन में कभी ना कभी तो इच्छा जागेगी कि भाई हम राजा होते तो आज ये ठाट बाट हमारे होते। तो कहती हैं कि ऐसा करो कि दूसरे वर के रूप में तुम ये मांग लो कि राम महल त्याग करके गुरु के ग्रह में निवास कर ले जा। भाई वन में जाने क्या जरूरत है, उनको महल का त्याग दे दो। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे। अगर हमारा कहना तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो हम बड़ी बूढ़ी हैं, पुरखिन हैं, बुजुर्ग हैं, हमको बड़े अनुभव हैं, तो ये जान लो तुम्हारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। न पति लगेगा, न राज का भोग लगेगा, न राजमाता का पद लगेगा, न पुत्र का सम्मान पाओगी, न पुत्र का प्रेम पाओगी। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की कछु होई, तो कहीं प्रगट जना बहु सोई। और अगर तुमने ये हंसी मजाक में कह दी है बात कि कोई भी उसके पीछे रहा हो, कि तुम आजमाना चाहती हो कि देखें आज तुम्हारे कहे में है कौन कौन, सब ऊपर से तो बड़ा दिखावा करते हैं, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे राम हो। तो अब अगर तुम ये चेक कर चुकी हो हंसी मजाक करके, तो इसको प्रकट करो और हंसी मजाक कह के इस बात को जाने दो। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहे ही सुनि तुम कहूं लोगू। राम जैसा पुत्र कहीं वन के योग्य होता है क्यों, मतलब इसको दंड के रूप में सब देख रही हैं। बहुत छोटी सी बात है, मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो हमने बोर्डिंग में डाला था, और बचपन से उनके दिमाग में इस तरह से उनके चीजों को बताया था, क्योंकि उस शहर में रिवाज था कि छोटी क्लास में पढ़ के फिर बच्चे बोर्डिंग चले जाते थे। तो वो हंसी खुशी बोर्डिंग चले गए कि अब हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया, अब हम बोर्डिंग जाएंगे। जैसे 12th के बाद चले जाते, रोना पीटना कुछ नहीं, वहां गए तो मिस किया थोड़ा बहुत, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन घर से हमें उनको तैयार नहीं करना पड़ा। पर जो हम लोगों ने फिल्म देखी थी वहां पे वो बार बार दंड की तरह से, तो तारे जमीन पर फिल्म थी, वो दंड की तरह से उसको बार बार, तो उसके दिमाग में क्या था कि बोर्डिंग स्कूल भेजना मतलब हम अपनी अच्छाई के लिए नहीं जा रहे, हम एक दंड के लिए जा रहे हैं। तो कह रही हैं कि राम सरिस सुत कानन जो, तो संसारिक व्यक्ति है वो उतना ही सोच पाएगा जितना उसकी सामर्थ्य है, जितने को वो सुख समझता है, जितने को वो अपनी कीर्ति समझता है।
तो कहती है राम जैसा पुत्र भी कहीं वन के योग्य होता है। ऐसा लोग सुनेंगे कि तुम्हारे कारण राम वन को चले गए तो तुमको क्या कहेंगे। उठो बेगी सोई करहु उपाय, जय विधि शोक कलंक नसाई। शीघ्रता से उठो और अब वो उपाय करो, ऐसा ना हो कि राम निकल जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। ऐसी विधि करो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे सबका शोक भी मिटे और तुम्हारे ऊपर से ये कलंक भी मिट जाए। जहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठ फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझि नौ जिय भामी। और कहती हैं कि अब वही करो जिससे सबका शोक और तुम्हारा कलंक जाए और कुल का पालन हो सके। ऐसी जिद को छोड़ दो, राम को वन जाते हुए दूसरी बात चला दो। उनके जाने से पहले रोक लो, दूसरी बात चला दो कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई आप लोग हमें कितना प्रेम करते हो, इस प्रकार की बात चला दो। क्योंकि राम के बन जाने से जिम भानु बिनु दिन, जैसे सूर्य के बिना दिवस, प्राण बिनु तनु, प्राण के बिना, बहुत सुंदर छंद है, बहुत ही सुंदर छंद है। प्राण के बिना तन, चंद बिनु जिमि जामिनी, चंद्रमा के बिना जिस प्रकार रात है। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझित हो जिय भामिनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वृद्ध स्त्रियां, वो बुजुर्ग स्त्रियां कैकेयी से कहती हैं कि ऐसी ही ये अयोध्या श्री राम के बिना हो जाएगी। तुमको क्या ये समझ में नहीं आता है? ये अपने हृदय में जरा सोच विचार के तो देखो। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों की समझाई हुई ये बात, जिसके मधुर परिणाम वो भी दृश्य दिखा रही है। मंथरा ने दृश्य दिखाया था, वो उसको दिख गए, पर जो सखियां दृश्य दिखा रही हैं वो उसके दिमाग में नहीं घुसे, वो अपनी जगह नहीं बना पाए, तो उनकी बातों पे उसने कुछ भी कान नहीं दिया, क्योंकि वो तो एक कुटिल बुद्धि के द्वारा प्रबोध कर दी गई थी। बोध नहीं, परम बोध उसको हो गया था, और ये परम बोध ही है, ये बोध नहीं है, ये सुबोध नहीं है, ये अबोध नहीं है। तुलसीदास जी एक शब्द से बात को समझा रहे हैं, प्रबोधि कुबरी। परम बोध हो गया था कि ये राम का उद्देश्य क्या है। राम महल के नहीं है, राम इस परिवार के नहीं है, राम इस अयोध्या के नहीं है, राम सारे संसार के। नहीं तो वो बोध अबोध नहीं लिख देते, अबोधी लिख देते। भाई मूर्खता की बात कर रही तो तुलसीदास जी ने अबोधी क्यों नहीं लिख दिया? छंद भी बैठ रहा, पर बात वो गूढ़ रूप से सत्य ही कह रहे हैं। यही माया है, इसी को माया कहते हैं। जो दिख रहा है वास्तव में वो नहीं, और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। उतर न देई दुसहरी सुरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। उत्तर नहीं देती है और बहुत रूखेपन से इतनी इतनी कठोरता ओढ़ लेती है, इतनी कठोरता ओढ़ लेती, कहीं उसका मन पसीज न जाए। कैकेयी के द्वंद्व को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने कुछ ठान लिया है मन में, तो दुनिया के लोग समझाने आते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हो, है ना, कन्विंस हो जाते हो। अगर आपको कन्विंस नहीं होना है तो नाक कान आंख सब बंद करना पड़ता है कि नहीं, हमने जो कहा है हम वही करेंगे। हम जाड़े में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। 10 लोग बैठे हैं, अरे पी लो, एक दिन में कुछ नहीं होता, घर जाना गर्म पानी पी लेना, अरे कुछ नहीं होता है, या कोरोना हुआ, चलो घूमने चलो, मास्क पहन लो। आपको कठोरता ओढ़नी पड़ेगी। जब आप अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, संसार डिगा ना पाए, तो एक इस प्रकार की कठोरता ओढ़नी पड़ती। हम नहीं खाएंगे तला भुना, मित्र नाराज हो जाते हैं, पर आपको अपने हित की अगर बात उसमें समझ में आ रही है तो आपको थोड़ी कठोरता अपने ऊपर अपनानी पड़ती है। उतर न देई दुसहरी सुरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूगी। ऐसे देखती है जैसे भूखी शेरनी मृगी को देख रही है। व्याधि असाधि जानि तिरह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। अब सखियों ने जान लिया कि इसको जो व्याधि हुई है, जो रोग हुआ है, वो असाध्य है, ये हमारे समझाने बुझाने से जाने वाला नहीं है। ऐसा कहते हुए, अरे ये अभागी है, अब ये जैसा करेगी खुद ही भुगतेगी, वो वहां से
चल पड़ती हैं। राजु करत यह दाएं बिगोई, कीन्हे से अस जस करन न कोई। राज करते हुए, राज के वैभव को देख करके इसको देवता ने, विधाता ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है, और ये जैसा कर रही है ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाल ही कोटि की गारी। ऐसा सोचते हुए नगर भर के स्त्री और पुरुष विलाप कर रहे हैं कि कोई भी कैकेयी को नहीं समझा पा रहा है, और उसकी इस कुचक्र को, इस कुचाल को सभी करोड़ों गालियों से नवाज रहे हैं, खूब गालियां दे रहे हैं, खूब कोस रहे हैं कैकेयी को। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। सभी ऐसा लग रहा है, ऐसी गहरी गहरी उसासे भर रहे हैं जैसे विषम ज्वर चढ़ गया हो, ऐसा ज्वर जो ठीक ही नहीं होने वाला हो, और कह रहे हैं कवनि राम बिनु जीवन आसा, राम के बिना अब इस जीवन की क्या आस करनी। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर गन सूखत पानी। पानी सूखता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे खत्म होना जा रहा है, और जो जलचर प्राणी है वो राम के इस वियोग, 14 वर्ष के वियोग की कल्पना करके व्याकुल हो रहे हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव जंतु जब जल को सूखते हुए देखते हैं तो देख भी रहे हैं सामने से, और ये जानते हैं कि इस जल के खत्म होते उनका जीवन तड़प के खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार वो तड़प रहे हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु परिणाम साई। सभी लोग और लुगाइयां, स्त्री और पुरुष, बड़े सुंदर सुंदर शब्द तुलसीदास जी अवधि के लेकर आ जाते हैं, लोग और लुगाई, जो अब बोलचाल की भाषा से भी हट रहे हैं धीरे धीरे। सब विषाद के वशीभूत हो गए हैं। इस बीच राम माता के पास पहुंच जाते हैं। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राव। अब जाते समय देखिए, जब राज्याभिषेक की खबर मिली थी तो वो सोच में थे, और अब जब वनवास की खबर देने जा रहे हैं तो मुख पे प्रसन्नता है, और चित चौगुन चाऊ, चित चौगुना हो गया है। क्यों हो गया है? चौगुन चाऊ, उनका जो उत्साह, चाव, जो उत्साह वो चौगुना हो गया। जब सबका उत्साह क्या क्या कहा है तुलसीदास जी ने अभी, दुस्सह दाह उर मिटा उछाव, ये बाकी जीवों की अवस्था है, और राम मुख प्रसन्न चित चौगुन चाव। जब उनका चाव, उत्साह 4 गुना बढ़ गया है, उस उत्साह के कारण मुख पर प्रसन्नता है। मिटा सोच जनि राखे राव, सोच मिट गया है, और ये उनको कि जनि राखे राव, अब कोई उनको यहाँ रोक न ले, उनके पांव में फिर से बेड़ी डाल के वो छूट के भाग जाना चाहते हैं वहां से। ये यहाँ पर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि कहाँ से मुक्ति है और कहाँ से बंधन है। तो जब हमको मुक्ति का मार्ग मिलता है तो हम प्रसन्न नहीं होते हैं, हम दुखी होने लगते हैं, तो बंधन अपनी तरफ खींच लेता है कि आओ भैया, यही मजे तुमको दिख रहे हैं, आओ यहीं चले आओ। पर अगर आप राम को देखेंगे और एक बार उस त्याग को समझ जाएंगे कि इसमें ही सारा सुख है, तो आप किस प्रकार उन सारे बंधनों को छोड़ के भागेंगे वहां से। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। राम का जो मन है वो नए हाथी के बच्चे जैसा है, जिसको लोहे की बेड़ियों से बांध करके एक जगह पर रोकने का प्रैक्टिस कराया जाता है कि तुम बंधन में हो, और ऐसे बंधन में उसको डाल दिया जाता है कि वो जीवन भर के लिए अपने दिमागी रूप से बंधन में बंध जाता है, और उसके पैरों में जंजीरें ना हो तो भी वो महावत के कहे अनुसार ही चलता। ऐसे ही मन होता है संसार के बंधनों में। कहते हैं कि जब हाथी का बच्चा होता है तो उसको बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, इतनी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है कि वो बच्चा होता है, शिशु होता है, तो वो बहुत प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, पर तोड़ नहीं पाता है। तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि ये उसके बस की बात नहीं है। फिर जब वो पूरा विकसित हो जाता है, बड़ा हाथी ताकतवर हो जाता है, उन रस्सियों से मोटे मोटे पेड़ सूर से उखाड़ के और पहुंचा भी देता है, पर वो उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि वो दिमाग से स्वीकार कर चुका होता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो उससे पहले अगर वो वहां से भाग जाए तुड़ा करके उसी बाल्यावस्था में, तो वो हमेशा के लिए फिर कोई नहीं बांधेगा।
एक बार वो तुड़ा के भागा तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि बिगड़े हुए हाथी को वश में करे, उसके सामने से सब हट जाते हैं। तो कहते हैं नव गयंदु रघुबीर मनु राज अलान समान, ये राज जो उनको राजपद मिल रहा था, युवराज पद, ये उसी बंधन के समान है जो नए नए हाथी के पैरों में डाल दिया जाता है। और वो छुड़ा लिया है, राम ने छूट गया है, तो वन की ओर भागने की उनको इतनी जल्दी है, इतना आनंद है, वो बहुत तेजी से इस बंधन से दूर निकल जाना चाहते हैं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मात पद माता, रघुकुल के तिलक राम दोनों हाथ जोड़ करके माता के पास गए हैं और उनकी चरण वंदना करते हैं, मस्तक नवाते हैं। दीन ही असी से लाई उर लीन्हे भूषण बसन निछावर किन्हे, माता उनको आशीर्वाद देते हुए हृदय से लगा लेती हैं और उनके ऊपर से वस्त्र और भूषण बसन आभूषण और वस्त्र निछावर करके लुटा देती हैं। आज उनका पुत्र युवराज पद को प्राप्त होने जा रहा है, उसकी सारी नजरें उतार देना चाहती हैं वो। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित उताता, हर्ष के कारण वो बार बार राम का मस्तक चूम रही हैं और उनके नैनों से स्नेह का जल बह रहा है और शरीर आनंद के कारण पुलकित हो रहा है। गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, कभी गोद में बैठाती हैं, कभी हृदय से लगा लेती हैं। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, इस स्नेह की अवस्था को वो प्राप्त हो रही हैं कि उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद भी जन पाई, उनके प्रेम का प्रमोद कुछ कहते नहीं बनता है। अब कौशल्या माता का आप यहाँ से पूरा देखने वाला है, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कौशल्या माता के व्यवहार को डिस्क्राइब किया है। रंक धनद पद भी जन पाई, जैसे किसी रंक ने बिल्कुल कुबेर की जैसी पदवी पा ली। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी, और सब माताओं के लिए, जो सांसारिक माताएं हैं, जो गृहस्थी में रहने वाली माताएं हैं, ये सब उनके लिए समझने की बात है। सादर सुंदर, बहुत प्रेम और आदर के साथ उनके बदन को निहार रही। आदर के साथ क्यों निहार रही, खाली प्रेम से क्यों नहीं निहार रही? क्योंकि कौशल्या माता ने राम के जन्म से पहले ये मांग लिया था कि मुझे सदा भान रहे कि आप कौन है। दशरथ ने कहा था मुझे कभी भान ही ना रहे कि आप कौन है, मैं सदा आपको पुत्र ही जानूं, पुत्र ही समझूं, और आपके बिना मेरा जीवन संभव ही ना हो। कौशल्या ने कहा था मुझे सदा भान रहे कि आप कौन है। तो जब उन्होंने प्रकट हुए हैं भाई प्रकट कृपाला, तो एक सेकंड को वो बस जब भगवान का रूप देखा है और बोध में चली गई हैं, फिर उन्होंने कहा कि संसार चलाना है तो अब मैं वो भी महसूस करना चाहती हूँ, पर भूलना नहीं चाहती हूँ कि आप मात्र मेरे शिशु हैं, ये मैं भूलना नहीं चाहती। मैं ये याद रखना चाहती हूँ कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं। भूल गई थी एक बार, तो भगवान ने उन्हें तुरंत बोध करा दिया था, जब उन्होंने पालना में उनको लिटाया था और भगवान को भोग लगाने गए थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दशरथ उनको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं, तो वो सदा पुत्र समान है। कौशल्या उनको परमात्मा स्वरूप देखना चाहती हैं, तो सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। कहती है तात, माता तुम पर बलिहारी जाती है, ये बताओ ये मंगलकारी लग्न किस समय का निकला है। सुकृतशील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कही अवध अगाई, मेरे सभी पुण्य कर्मों के फल की ये सीमा है। आज मैंने जो भी पुण्य कर्म जितने भी जन्मों में किए होंगे, आज सब वो अपनी सीमा को प्राप्त हो गए हैं, उनका फल मुझे जन्म लाभ कही अवधि अघाई, मेरे जन्म लेने के लाभ की पूर्णता की अवधि ये आ चुकी है। यही चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति, जिम चातक चातकी त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। कहते हैं जिस लग्न की, जिस मुहूर्त की, जिस घड़ी की सभी स्त्री पुरुष इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे चातक और चातकी प्यासे बैठे रहते हैं, पर स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना वो अपनी प्यास नहीं बुझाते, अपनी तृष्णा नहीं मिटाते हैं, वैसे ही सब आनंद एक तरफ। लेकिन ये आनंद अयोध्या वासियों के हर नर नारी के साथ साथ मेरे लिए भी, इससे बढ़ के अब कोई आनंद हमारे लिए नहीं है। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। कहती है तात,
तात शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तात शब्द एक ऐसा शब्द रामचरितमानस से जानने को समझने को मिलता है जहां हर प्रेम करने वाला, ये बड़े छोटे से नहीं, दशरथ राम को तात कहते हैं, राम दशरथ को तात कहते हैं, भरत को तात कहते हैं। तो तात शब्द मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी में डार्लिंग शब्द बोला जाता है, ऐसा ही कुछ ये संस्कृत का शब्द शायद रहा होगा, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं उसको तात कह के आप संबोधित करते हैं। तात जाऊ बलि बेग नहाऊ, हे तात आप शीघ्रता से जाइए और नहा लीजिए और जो मन भाता है कुछ बढ़िया बढ़िया खा लीजिए, क्योंकि अभी अभिषेक शुरू हो जाएगा तो पता नहीं इतना लंबा प्रोसेस चलेगा। जब विवाह होने वाला होता है ना, तो लड़की को घर वाले बुजुर्ग काम में बिजी होते, कहते उसको कुछ खिला दो, सारी रात जगना पड़ जाएगा, ऐसा ना हो उसको खिलाना पिलाना भूल जाए। तो ऐसे ही माँ माँ अगर फोन करेगी बच्चे को तो पहले शब्द ये पूछती, आज क्या खाया? हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, अरे अम्मा अब रोज रोज यही क्या पूछे, हम रोज तुमको ये बताएं। पर माँ का कार्य ही यही है कि वो सबसे पहले खाने की बात करती है। उसके लिए भोजन गया उसकी संतान के पेट में तो आधी उसकी चिंता खत्म हो गई। जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पित समीप तब जई हो भैया, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। उसके बाद ही पिता के समीप तुम भैया जाना, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। और बहुत देर हो गई है, क्योंकि उनको पता है राज्याभिषेक का प्रोसेस तो बहुत लंबा चलने वाला है और ये तो भोर काल की बेला के साथ शुरू हो जाना चाहिए, तो अभी नहाए धोए भी नहीं लग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बलिहारी जाती हूँ, उसके बाद कुछ खा पी के ही पिता के पास जाना। बड़ा सुंदर शब्द यहाँ पर भैया प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। और माता कह रही है पुत्र को भैया। हम यूपी वाले जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें भैया कह करके चिढ़ाया जाता है, हमको नीचा दिखाया जाता है। पर इस भैया शब्द की जो आत्मा है वो समझते नहीं है लोग। मैंने इस पे विचार किया कि आखिर हम लोग रिक्शे वाले को भी भैया कह देते हैं और आपस में अपनी दोस्तों को भी भैया कह देते हैं, जबकि वो स्त्रियां हैं। तो ये भैया क्या है? ये भैया यहाँ कौशल्या माता ने कह दिया, रामचंद्र जी को जो उनके पुत्र हैं कुछ भी कह सकती थी। पर भैया शब्द जो है, खास करके जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है कि लखनऊ लक्ष्मण जी की बसाई हुई नगरी है और लक्ष्मण जी ने सदा राम के पीछे अपने आप को रखा है। उन्होंने राम की आज्ञा, राम का रुख देखते थे, क्या चाहते हैं भैया मैं वो कर दूं। तो वो सदा एक ही शब्द रटते रहते थे, भैया भैया भैया। और सारी जो प्रजा थी वो राम की प्रेमी थी और राम सदा अपनी प्रजा का हित कल्याण करना चाहते थे। तो जो भैया ने कह दिया वो उनके लिए सब भैया हो गए। लक्ष्मण के लिए सब भैया थे। ये स्त्री पुरुष से दूर हो जाइए इसमें। राम को के जो चहेते हैं वो सब जीव हैं। जैसे कृष्ण के चहेते सब गोपी ग्वाल हैं, गोपी को कहते हैं जीवात्मा है। वो स्त्री पुरुष है ही नहीं, वो जीवात्मा है, वो परमात्मा है कृष्ण। तो यहाँ पर अवध क्षेत्र में राम जो है वो बड़े भाई हैं और सब उनके भैया। छोटे हैं तो वो राम को सब भैया कहते हैं। तो यदि हम आपको राम कह रहे हैं तो आपके भैया कह रहे हैं, तो हम आपके उतर भीतर उस राम का अंश मानते हैं और लक्ष्मण की भांति आपको भैया कह के संबोधित करते हैं। तो इस बात पे गर्व किया कीजिए, भैया कोई कह दे तो शर्म मत किया कीजिए। ये राम और लक्ष्मण के प्रेम संबंध का एक शब्द है। तो कहती हैं पित समीप तब जई हो भैया, भई बड़ी बारी जाई बलि मैया। समय हो गया है और किसी भी समय बंद हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से फिर से आरंभ करेंगे। दोहा ऐसे खो जाते हैं, इतना सुंदर अयोध्या कांड है। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं।